सिविल सर्विसेज विथ नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है और आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि हमारी 24th क्लास है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो यूपीएससी के सीसेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने फिनिश अप कर लेंगे, क्योंकि ये वो सेक्शंस है जो मैंने अभी तक करा दिए आपको। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। उसके बाद बहुत सारे अलग टॉपिक्स बचेंगे, लाइक बोट वाला क्वेश्चन, लाइक स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो ये सारे क्वेश्चंस तो हम डेफिनेटली करेंगे, ये सारे टॉपिक्स करेंगे, बट ये जो आप अभी तक जो कर रहे हैं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो ये कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लिए हैं। और अगर आपने ये क्लासेस भी अच्छे से कर ली ना, तो बिलीव मी, मैथ्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। अब आज की क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे, और फिर उसके साथ साथ हम कई सारे क्वेश्चंस भी करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। समझना ये है इस टॉपिक में कि भाई प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, किस किस तरीके से अलग अलग क्वेश्चंस बन सकते हैं। और आपको मैं दिखाऊंगा जो कॉन्सेप्ट हमने परसेंटेज में डेवलप किया था, जो कॉन्सेप्ट हमने फ्रैक्शन में डेवलप किया था, वो किस तरीके से इस टॉपिक को बहुत ही तरीके से आसान बना रहा है। बट इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको बहुत ही छोटी सी एक प्यारी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। और ये कहानी एक इंसान की जो गुब्बारे वाला था। अब गुब्बारे वाले का काम क्या था कि वो मेले में जाता था और वो अलग अलग रंग के गुब्बारे थे उसके पास जो वो बेचता था। जब भी उसके गुब्बारे की बिक्री कम होनी शुरू हो जाती, वो क्या करता, एक गुब्बारे में हवा भरता और उसे वो उड़ा देता। और बच्चे फिर देखते दूर दूर से कि भैया ये तो भैया गुब्बारे को उड़ा रहे हैं और अलग अलग रंग के गुब्बारे उड़ रहे हैं। तो बच्चे अपने मम्मी पापा से चिल्लाते कि पापा पापा गुब्बारा दिला दो। तो पापा बोलते चल बेटा गुब्बारा दिला देते हैं। वैसे भी बच्चे को यार गुब्बारा कौन मना करेगा, मेले में घुमाने इसीलिए तो लेके गए हो। तो उसकी बिक्री बढ़ जाती। अच्छा, ये बहुत देर से एक छोटा सा बच्चा ये सब कुछ देख रहा था। तो वो उस आदमी के पास जाता है और बोलता है अंकल मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, कभी आप नीला गुब्बारा उड़ाते हो, कभी आप पीला गुब्बारा उड़ाते हो। मेरा एक सवाल है कि अगर काले रंग के गुब्बारे में आप जो ये भर रहे हो और आप इसको अगर भर देते हो, जो भी ये हवा भर रहे हो, तो क्या ये गुब्बारा उड़ेगा? तो ये आदमी मुस्कुराता है, उसको उस बच्चे की बात बहुत ज़्यादा छू जाती है और उससे बोलता है कि बेटा ये जो गुब्बारे के बाहर रंग है ना, ये मैटर ही नहीं करता। जो गुब्बारे को उड़ा रहा है वो गुब्बारे के अंदर है। इसी तरीके से आपकी और हमारी ज़िंदगी में जो चीज़ हमें ऊपर लेके जाएगी वो हमारे और आपके अंदर में है। कैसा नज़रिया आप अपनी ज़िंदगी का रखते हैं, किस नज़रिए के साथ अपनी आप पढ़ाई करते हैं, किस एटीट्यूड को आप रखते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, किस पॉजिटिविटी के साथ आप चीज़ों को देखते हैं, यही आपको आगे लेके जाएगा। तो अपना नज़रिया हमेशा पॉजिटिव रखें और देखिए फिर आपकी लाइफ में एक ऐसे ऐसे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। बट हम अक्सर अपनी शक्तियों को पहचानते ही नहीं हैं। हम भूल जाते हैं कि हम बलवान हैं, हम चीज़ों को कर सकते हैं। हनुमान जी को ले लीजिए, समुंदर सामने आया और समुंदर देख के हनुमान जी बोले यार ये कैसे पार होगा। बट शक्ति तो उनके अंदर ही थी ना, किसी ने उनको बस याद दिला दिया कि भैया तुम्हारे अंदर शक्ति है, तुम मुड़ के एक छलांग लगा के क्रॉस कर सकते हो। आपके अंदर भी शक्ति है, अपनी शक्तियों को पहचानिए और पढ़ाई में लग जाइए। एग्जाम पास आ रहा है, कोई भी गलती आपका सिलेक्शन रोक सके, उस गलती को इतना बड़ा मत होने देना। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में, जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है समझना कि क्या है कॉस्ट प्राइस, क्या है सेलिंग प्राइस, क्या है प्रॉफिट, क्या है लॉस, क्या है मार्कअप परसेंटेज, एटसेट्रा। तो ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा और फिर उस पर हम क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे मार्कअप परसेंटेज एंड मार्कअप, या फिर सक्सेसिव डिस्काउंट वाला टॉपिक। ये सारी चीज़ों का मीनिंग मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या क्या होता है। और उसके बाद फिर हम स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज देखेंगे, चेन रूल के क्वेश्चंस देखेंगे, एटसेट्रा। बट उससे पहले हम समझ लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस क्या है।
और इन क्वेश्चंस में उसके अलावा हम ये भी समझेंगे, जैसे वो बेईमान दुकानदार होते हैं ना, अक्सर मम्मियों को लड़ते देखा है कि नहीं भैया तुमने तो कम तोला है, तो उसमें ये भी तो पता होना चाहिए कि भैया कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, या फिर कस्टमर का कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम करेंगे और आप पाएंगे कि बहुत जो आपने अभी तक पढ़ा है ना, उस ज़्यादातर चीज़ों का एप्लीकेशन बेस करके ही आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। अब प्रॉफिट एंड लॉस को समझने के लिए एक चीज़ समझना कि हम बिक्री और जो खरीद करते हैं, जो बेचते हैं, जो खरीदना बेचना हर दिन लगा रहता है। शॉपकीपर बेचता है, जनरली शॉपकीपर बेचता है, ठीक है। अब शॉपकीपर बेचने के लिए सामान को कहीं से खरीदता होगा। भाई तुम कुछ बेचोगे तो डेफिनेटली कहीं से खरीदोगे, तो ये कहीं से खरीदता है, तो मनी पेड बाय द शॉपकीपर टू बाय गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर और होलसेलर इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस। शॉपकीपर के लिए कॉस्ट प्राइस हो गई, ये हमको सामान बेच देता है, इसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। हम जाते हैं खरीद के आते हैं। जैसे कि अगर आपको नेस्ले की चॉकलेट खरीदनी है तो आप, ये इंसान जाहिर सी बात है उसको भाई मान लो कि 9 रुपये में ला रहा होगा और हमें बेच देता है 10 रुपये में, तो ऐसे में अगर ये 9 रुपये में इसको खरीद के ला रहा है और 10 रुपये में इसको बेच रहा है, तो इस बीच में ये हमसे 1 रुपये कमा रहा है, इतना सा है। और हम कह देते हैं भैया इस एक चॉकलेट को बेचने में इसका जो प्रॉफिट हो गया वो 1 रुपये हो गया। और हमने ये प्रॉफिट कैसे निकाला? हमने सीधा किया कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ द शॉपकीपर। यही तो करते हैं जब प्रॉफिट निकालना होता है। अब यहाँ पे लेकिन सपोज करिए अगर एक ऐसी सिचुएशन आती, किसी सिचुएशन से इस शॉपकीपर के घर में कोई समस्या हो गई होती और इसे अगर ये 9 की जगह अगर 8 रुपये में बेच देता, तो आपको दिखा कि कॉस्ट प्राइस जो था वो तो 9 रुपये का खरीदा था, लेकिन हम बेच 8 रुपये में रहे हैं, तो हमें तो नुकसान हो गया। तो हम बोलेंगे हमें जो हमें लॉस हुआ वो हुआ सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 8 माइनस 9 इक्वल टू -1। ये हम इसलिए करते हैं, इसको मैंने सीक्वेंस इसलिए नहीं चेंज किया है क्योंकि इससे आप हमेशा याद रखोगे कि अगर कोई चीज़ माइनस में आएगी तो लॉस होगी, प्लस में आएगी तो वो प्रॉफिट होगी। सिंपल सा है। इससे आपको फायदा क्या होगा कि आपको बार बार दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि बड़े वाले को लेफ्ट लिखें उसको राइट लिखें, तो फॉर्मूला वही रहने देते हैं। अब तो यहां पे मैं एक चीज देख रहा हूं, जैसा हमने देखा इफ सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो मेरे को हो रहा है प्रॉफिट, क्योंकि मैं ज्यादा में बेच रहा हूं, तो मैं बोलूंगा मेरा जो प्रॉफिट होगा इट विल बी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही तो बोलूंगा। इसका एक मतलब यह भी हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन में सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, इसी से ये निकल के आया है, ये भी बोल सकता हूं। और मैं ये भी जानता हूं कि इफ सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, अगर जो हम बेच रहे हैं, कस्टमर को जिस प्राइस पे बेच रहे हैं वो लेस है कॉस्ट प्राइस, तो हमको लॉस हो जाएगा। तो इसका मतलब लॉस का क्या हो जाएगा? लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, अगर वैसे देखेंगे तो ठीक है। ऑल्दो मैंने आपको बताया कि अगर आप साइन कन्वेंशन यूज करोगे तो आप इसको सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस भी ले सकते हो, तो वो नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, यहां से अगर इसको लिखूंगा सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, ठीक है। तो ये सिंपल सा है। अब मेरे को अगर परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, तो मेरे को अगर परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपके बार बार यूज होते रहेंगे। परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है तो मुझे जो भी प्रॉफिट हो रहा होगा, मैंने आपको बताया था। अब आपको एक चीज मैं बता दूं, प्रॉफिट जो कैलकुलेट होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस के बेसिस पे कैलकुलेट होता है। आप जितने में जो चीज खरीद के ला रहे हो, जो दुकानदार अपना जो भी प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा वो कैलकुलेट करेगा अपने कॉस्ट प्राइस के बेसिस पे कि भैया हम कितने में खरीद के लाए, तुमको बेच कितने में रहे उससे हमको मतलब नहीं है, हम कितने में खरीद के लाए वही हमको बताएगा हमारा प्रॉफिट है कि लॉस।
तो हम प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस करेंगे, इंटू 100 कर देंगे, जो भी परसेंटेज आएगा वो हमारा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होगा। और अगर मेरे को लॉस हुआ है तो परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। मतलब कॉस्ट प्राइस के टर्म्स में जो भी लॉस होगा ये हम इंटू 100 कर देंगे, ये निकल के आ जाएगा। अच्छा, एक चीज यहां पे देखने वाली बात है कि हम दोनों चीजें ही कॉस्ट प्राइस के टर्म्स में निकाल रहे हैं, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। सो गेन होगा कि लॉस होगा, परसेंटेज जो भी होगा, अगर हम इस फॉर्मूले को कंबाइन करें तो हम लॉस और गेन परसेंटेज इस तरह से लिख सकते हैं, लॉस और गेन परसेंट इक्वल टू लॉस और गेन अपॉन सीपी इंटू 100। सिंपल, एक में अगर ये याद नहीं रखना है, एक फॉर्मूला याद रख लो, लॉस हुआ तो लॉस लिख देना, गेन हुआ तो गेन लिख देना। अब नॉर्मली देखो यार, शॉपकीपर जो होता है ना, मतलब जब वो सामान लेके आता है तो उसको कुछ और भी खर्चे देने पड़ते हैं, कई बार लेबर को हायर करता है, ठीक है। अब ये लेबर को लेके आएगा तो लेबर सामान उठाएगा तो लेबर को सैलरी देगा, मतलब जो भी उसका मेहनताना होता है, फ्रेट चार्जेस, ट्रांसपोर्ट होगा के, कुछ मेंटेनेंस चार्जेस भी उसके लगते हैं। तो इन सारी चीज़ों को वो कैलकुलेट करता है और फिर बोलता है भैया ये मेरा पूरा खर्चा हुआ है इस पर, इसलिए मेरे लिए कॉस्ट प्राइस ये है। इन चीज़ों को हम कहते हैं ओवर हेड चार्जेस, ओवर हेड चार्जेस। तो ये जो ओवर हेड चार्जेस हैं इसको हमेशा दे आर कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कस्टमर को आप ये थोड़ी बताओगे भैया हमारे लेबर पे ये खर्चा हुआ है, हाँ आप ये बोलोगे, आप बोलोगे भैया ये इतने की है, तो वो जब चीज आप बोल रहे होगे ना ये इतने की है, तो ये सारा खर्चा जो आपका हुआ होगा वो सब चीज दिमाग में लगा के फिर आप उसको प्राइस बताते हो। तो दिस इज द पार्ट ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो मैं अगर बोलूं कि भैया इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस क्या है, इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस, तो सीधी सी बात है पेमेंट मेड वाइल परचेजिंग गुड, पेमेंट मेड जब गुड्स को खरीद रहे थे, तो जब आपने जो पैसा दिया था वो प्लस ओवरहेड चार्जेस, तो फिर जो भी आप कैलकुलेट करेंगे आप इसके बेसिस पे करेंगे, सिंपल सा है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है, जैसे अगर प्रॉफिट की एक पैकेट ऑफ टी पे 4 रुपए, ये हमारे पास प्रॉफिट दिया हुआ है और कॉस्ट प्राइस है 20 रुपए, तो व्हाट इज प्रॉफिट परसेंटेज। तो सीधा सा है, सीधा साधा क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है आपका 20 रुपए, प्रॉफिट दिया हुआ है 4 रुपए, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो मैंने आपको बताया था प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट दैट इज 4 अपॉन कॉस्ट प्राइस दैट इज 20 इंटू 100%। इसको परसेंट लिख सकते हैं और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 20%। तो हम बोल देंगे कि भैया इसका प्रॉफिट परसेंटेज 20% है। और अगर इसमें आप बोल देता कि भैया सेलिंग प्राइस बता दो, तो मुझे पता है सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अब कॉस्ट प्राइस क्या है, वो है 20, प्रॉफिट कितना है 4 रुपये, तो मैं बोल दूंगा 20 रुपये में खरीद के मैं 24 रुपये में बेच रहा हूँ, सिंपल है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक चीज और समझना यहां पे, अब सेलिंग प्राइस की बात कर रहे थे हम, सेलिंग प्राइस क्या था, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। लेकिन ये जो प्रॉफिट परसेंटेज था, प्रॉफिट परसेंटेज किसका, ऑफ सीपी, सीपी के कंपैरिजन में तो आप प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे थे, जो भी निकाल रहे थे। यहां पे देखो सीपी एसपी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट मैंने बोला यहां पे, ये किस पे कैलकुलेट हो रहा है, ये सीपी पे कैलकुलेट हो रहा है, तो इट इज बेसिकली द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सीपी, यही तो है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं एसपी इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ सीपी, या फिर मैं इसको P% भी लिख सकता हूं। इसका सीधा सा मतलब है इट इज इक्वल टू सीपी प्लस P/100 इंटू सीपी, लिख सकता हूं। प्रॉफिट को मैंने P लिख दिया, परसेंटेज को बाई 100 लिख दिया इंटू सीपी, परसेंटेज का मतलब आपको पता है। तो इसका सीधा सा मतलब हो गया सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, ठीक, 100 प्लस P अपॉन 100। तो इसका सीधा सा मतलब है कि कभी भी अगर प्रॉफिट परसेंटेज दिया होगा और मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है,
तो मैं सीधे जाऊंगा, जैसे ये पिछला वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालना था, तो मैं ये इतने स्टेप्स नहीं लूंगा। अब यहाँ पे तो सीधे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना था, बात अलग है। तो और सेलिंग प्राइस निकालना तो मुझे पता था, बट अगर सपोज इस क्वेश्चन में सपोज करिए कि कॉस्ट प्राइस आपका दिया होता 20 और प्रॉफिट परसेंटेज दिया होता 20%, और आपसे पूछता सेलिंग प्राइस क्या है, तो आप सीधे बोलते सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 20 इंटू 100 प्लस 20 अपॉन 100। ज़्यादा स्टेप्स नहीं लगाते हैं, और इसे आप जब कैलकुलेट करते तो ये निकल के सीधे 24 आ जाता। तो एक सिंगल स्टेप में ये कैलकुलेशन हो जाती इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, सिंपल। तो इसका सीधा सा मतलब है, लाइक अगर कॉस्ट प्राइस, अब देखो सपोज कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 200, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 200, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 20%। ठीक है, देन व्हाट इज एसपी? जल्दी से 30 सेकंड के 10 सेकंड के अंदर इसका बताइए आप, और कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिए। ठीक है, मैं आंसर नहीं बता रहा हूं, आपको इसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब लॉस हो गया, सपोज इफ देयर इज लॉस, लॉस हुआ तो क्या होगा? देन एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। कुछ याद आ रहा है परसेंटेज में अगर लॉस हुआ है तो इसका मतलब हुआ अगर सीपी आपका 200 दिया है, लॉस दिया है 20%, और मेरे से एसपी पूछता है, तो मैं सेलिंग प्राइस बोल दूंगा सीधे इट इज 200 इंटू 100 माइनस 20 अपॉन 100। और इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 2 इंटू 80 दैट बिकम्स 160। सीधा सा है। अब एक चीज समझना, अगर मेरे को ये भी नहीं समझ में आ रहा तो मैं इससे भी निकाल सकता हूं। देखो कॉस्ट प्राइस 200 दिया था, लॉस कितना हुआ? इट इज 20% ऑफ 200, और ये मैंने आपको सिखा दिया, ये निकल के आएगा 40। सीधे बोलूंगा ये 40 है, इसे सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा 200 माइनस 40 इक्वल टू 160। जैसे समझ में आए कर लो। इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन गलत नहीं करना है। अब इन फॉर्मूलों को हम रिवर्स भी कर सकते हैं। जो ये निकल के आया, अब मान लो कि कॉस्ट प्राइस निकालनी है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ, हमें उसके टर्म्स में कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो फिर अब ये देखना, इस केस में जब प्रॉफिट हो रहा था तो ये निकल के आया था। अब सपोज ऐसी सिचुएशन होती कि ये दिया आपका सेलिंग प्राइस दिया होता, प्रॉफिट दिया होता, कॉस्ट प्राइस निकालना होता, तो मैं यहां से बोल सकता था कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस पी। ये मैं कब बोलूंगा? जब व्हेन देयर इज प्रॉफिट। कई बार सिचुएशन ऐसी भी होगी जब सेलिंग प्राइस दिया होगा और कॉस्ट प्राइस निकालना होगा, तो प्रॉफिट होगा तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, और लॉस होगा तो यहां से देख लीजिए, अगर लॉस होता है तो सीपी की वैल्यू निकल के आएगी एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस एल %। सिंपल है, कोई समस्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अब परसेंटेज में प्रॉफिट एंड लॉस जब हम कर रहे हैं तो आप याद रखना, आपने जो भी परसेंटेज के कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, रूल ऑफ फ्रैक्शंस जो पढ़े थे, ये कई जगह पे यूज होंगे। अब रूल ऑफ फ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। रूल ऑफ फ्रैक्शन एंड परसेंटेज, ये हमने पढ़ा था, दो कॉन्सेप्ट हम पढ़ के आ चुके हैं ऑलरेडी, अभी तो आए प्रॉफिट एंड लॉस पे। अब देखो सीधी सी बात है, अगर हमारी जो रिक्वायर्ड वैल्यू है, समझना इस बात को, अगर हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है वो हमारी सप्लाइड वैल्यू से ज्यादा है, अगर हमारी, मेरी बात सुनना, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, कोई क्वांटिटी दी हुई है और हमें जो आंसर चाहिए, हमें इतना समझ में आ गया कि इसकी जो वैल्यू होगी इससे ज्यादा होगी, तो हम उसमें हमेशा एक ऐसा फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करेंगे जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। मल्टीप्लाई एक ऐसे फ्रैक्शन से करेंगे जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, और हमारा जो फाइनल अगर आंसर है और अगर हमें जो वैल्यू चाहिए
वो इस हिसाब से चाहिए कि जो भी वैल्यू दी हुई है उससे वो कम आए, तो हम जिस भी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे उसकी वैल्यू 1 से कम होगी। सिंपल सा था, ये बताया था आपको। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो आप पिछली वाले क्लास में जाके देख लेना। इसका सीधा सा मतलब है, अब यहां पे समझना, इसका सीधा सा ये मतलब है, पहले समझ लेते कि क्वांटिटी कौन सी यूज करनी है। देखो पहली बात, अगर गेन हो रहा है, इफ देयर इज गेन ऑफ X%, ठीक, गेन ऑफ X%। अब हमें CPSP हम ये बात नहीं कर रहे हैं, हमें बस इतना पता है कि जो भी हमारी जो वैल्यू है वो हमें अगर ज़्यादा चाहिए तो हम रूल ऑफ फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग ग्रेटर देन 1 फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ग्रेटर देन 1 फ्रैक्शन का मतलब ये हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा होगा, एज सिंपल एज दैट, यही चीज़ है ना। तो हमारा यहां पे अगर गेन ऑफ X% है तो जो भी फिगर हम कैलकुलेट करेंगे वो इसका रिश्ता दिखा रहा होगा, 100 एंड 100 प्लस X, ठीक है। और लॉस है, अगर लॉस ऑफ X% दिया हुआ है तो हम कौन सी वैल्यू यूज कर रहे होंगे, 100 और 100 माइनस X, ठीक है। अब कैलकुलेटिंग फिगर्स जो हैं, अब सपोज कि हमारी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन द गिवन क्वांटिटी है, जो क्वांटिटी दी हुई है, सपोज 5 दी हुई है और हमें पता है जो भी आंसर आएगा 5 से ज्यादा होगा, तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन 1 फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे, ग्रेटर देन 1 फ्रैक्शन। इसका मतलब जो फ्रैक्शन हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर चीजें गेन के टर्म्स में लिखी होंगी तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 100 प्लस X अपॉन 100, और 100 अगर लॉस के टर्म्स में दिया होगा तो 100 माइनस X। ये मैं दिखाऊंगा आपको यूज करना, ठीक है। और अगर हमें जो सब आंसर चाहिए वो लेस देन 1 वाला चाहिए, मतलब जो हमारा फ्रैक्शन जो मल्टीप्लाई करना है वो लेस देन 1 है, तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, तो ये हमें चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, लेस देन 1 है तो 100 माइनस X अपॉन 100, और मैं ये करूंगा 100 अपॉन 100 प्लस X। ये आपको मैं दिखाऊंगा अभी जगह जगह पे यूज करके। तो घुमा फिरा के अगर मुझे वैल्यू बढ़ानी है तो मैं ग्रेटर देन 1 फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करूंगा, वैल्यू घटानी है तो मैं लेस देन 1 फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करूंगा। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सपोज एक आदमी है जिसने मैंगो खरीदा 30 रुपए पर केजी के हिसाब से और 36 रुपए पर केजी बेच दिया, तो उसका गेन परसेंटेज कितना है। तो देखो सीधी सी बात, खरीदा था इसने 30 रुपए पर केजी के हिसाब से, सेलिंग प्राइस जो है इसका 36 रुपए पर केजी के हिसाब से है, गेन कितना है इसका 36 माइनस 30 दैट इज 6। तो गेन परसेंटेज पूछ रहा है, ये कितना आ जाएगा 6/30 इंटू 100%, सिंपल, 6 5 ये 20% आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था ये, इसमें कोई समस्या, आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। अगर सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स है, इसको इस टाइप के क्वेश्चंस को ना प्रॉफिट इक्वेशन कहते हैं। देखो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस का क्या मतलब होता है, एक चीज याद रखना, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, यही होता है ना, इसको प्रॉफिट इक्वेशन कहते हैं घुमा फिरा के, ठीक है। अगर सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल, आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज करना है। आप इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए ज़्यादा कंफ्यूज ना, एक सिंपल तरीका बता रहा हूं। जब भी ऐसा कुछ दिया हो तो आप लिखिए सेलिंग प्राइस ऑफ 5 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 4, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 4, ठीक है। अब SP अपॉन CP, SP अपॉन CP इज इक्वल टू 4/5, CP को इधर ले आइए और 5 ये इधर आ जाएगा, और फिर मान लीजिए कि सेलिंग प्राइस 4 है, कॉस्ट प्राइस 5 है, सिंपल, और फिर निकाल दीजिए आंसर। तो अगर सेलिंग प्राइस 4 है, कॉस्ट प्राइस 5 है, तो इसका मतलब लॉस हो रहा होगा, लॉस 1 का हो गया,
तो इसका सीधा सा मतलब अगर मेरे को लॉस परसेंटेज बताना है तो मैं क्या बोलूँगा, लॉस है 1 का, CP है 5 इंटू 100 इक्वल टू 20% मैं कर दूंगा। सिंपल है, इस टाइप के क्वेश्चन में सीधे ऐसे करना होता है, कुछ नहीं करना है, सिंपल इस तरह से कर देंगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अल्टरनेटली एक आप दूसरा तरीका ये भी है कि एक दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। अल्टरनेटली एक और तरीके से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ 5 इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 4, ये तो दिया ही हुआ है, ठीक है। मैं एज्यूम करता हूं कि मैं 20 रुपए खर्च कर रहा हूं, मैं 20 रुपए खर्च कर रहा हूं, ठीक है। एज्यूमिंग मैं 20 रुपए खर्च कर रहा हूं, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स इक्वल टू 20/5 इक्वल टू 4। कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स इक्वल टू 20/4 इक्वल टू 5, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स इक्वल टू 20, ये मिस्टेक हो गई, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल 20 दिया था, वेट अ सेकेंड, मैं फिर से कर देता हूं, ठीक है। इसका सीधा सा मतलब है सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल तो दिया हुआ है इक्वल टू 20, तो इसका मतलब हो गया सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, क्योंकि कंपैरिजन हम 1 आर्टिकल के लिए करेंगे, 20/5 इक्वल टू 4। नाउ कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल इक्वल टू 20, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 इक्वल टू 20/4 इक्वल टू 5। तो भैया एक का प्राइस 4 है, यहाँ पे खरीदा 5 में था, 4 में बेच दिया, फिर वही फॉर्मूला लगा दोगे, हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, जो अच्छा लगे कर लो, ठीक है। अब इसी टाइप का एक अगला क्वेश्चन था, वाइल सेलिंग 5 पेन्स अ पर्सन गेट अ प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 2 पेन्स, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। सीधा क्वेश्चन है, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसको सीधे लिखो 5 SP ऑफ 5 कर लो, चाहे 5 SP लिख दो, बात बराबर ही पड़ेगी, ठीक है। इज इक्वल टू, अब जब यहां पे कॉस्ट प्राइस का मैं कुछ नहीं लिखा है तो आप सीधे 5 CP लिख दिया करो, क्योंकि जो भी हो रहा होगा भाई, आर्टिकल तो इतने ही होंगे, मान लो कि एक यहां पे है तो एक यहां पे, 5 यहां पे तो 5 यहां पे, तो 5 SP इक्वल टू 5 CP। लेकिन जो भी हमारा जो सेलिंग प्राइस है, जो प्रॉफिट हो रहा है, वो तो हमारा कॉस्ट प्राइस के साइड में हो रहा है, क्योंकि तभी तो वो सेलिंग प्राइस के बराबर बनेगा। तो जो भी हमें ये प्लस करना है वो करना है 2 SP। कॉस्ट प्राइस के साइड में हम प्रॉफिट लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस के साइड में हम लॉस लिखते हैं, तो यहां पे जो भी लिखेंगे हम कॉस्ट प्राइस वाले साइड में लिखेंगे। तो 5 SP इक्वल टू 5 CP प्लस 2 SP, और इसके बाद हम इसे लिख सकते हैं 3 SP इक्वल टू 5 CP। इसका मतलब ये हो गया SP अपॉन CP इक्वल टू 5/3, ठीक। इसका मतलब ये हो गया, मेरे को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 3 का खरीद के 5 में बेच रहा हूं, तो मेरे को प्रॉफिट हो रहा है 2 का, और मेरे को तुम पूछ रहे हो प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो मेरे को प्रॉफिट हो रहा है 2 का, CP है 3 इंटू 100%, और ये आपको पता है 66.66 होता है, 66 1/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक। कोई कंफ्यूजन? तो ये आपका क्वेश्चन है, मतलब आप इस टाइप के क्वेश्चंस में ना बिल्कुल इस तरह से घबराने का नहीं है, आराम से करना है, कर लेंगे, चीज़ें हो जाएगी। कंफ्यूजन है तो आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि सपोज सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल, हमने मान लिया 5 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ऑफ, हमने मान लेते हैं 5 आर्टिकल्स, 5 आर्टिकल से पहले मान लेते हैं कि लेट दी सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इक्वल टू ₹1 है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल कितना हो जाएगा, ₹5, 5 में बेच रहे हैं। अब मेरा प्रॉफिट है ₹2 का, प्रॉफिट इज इक्वल टू 2 ऑफ SP, यानी कि ₹2 हो रहा है प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस ऑफ 2 पेन्स, तो ₹2 का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब मेरा कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 5 - 2, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, तो भी कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 3 आ जाएगा, तब भी करोगे तो आंसर वही आना है। तो ऐसा समझ में आ गया तो ये कर लेना, नहीं तो वो तो ऑप्शन आपके पास बिल्कुल है, ठीक है। अब मान लो ये क्वेश्चन आ गया,
while selling 5 pence a person gets loss equal to selling price of 2 pence, find the loss percent। तो मैं क्या लिखूंगा 5 SP इक्वल टू पहले लिख दूंगा 5 CP और मेरे को लॉस हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 2 pence, तो मैं इसमें लॉस माइनस करूंगा माइनस 2 SP। ठीक है, अब मैं इसको निकालूंगा तो 7 SP इक्वल टू 5 CP, इसका मतलब हो जाएगा SP अपॉन CP इक्वल टू 5/7, मतलब 7 का खरीद के 2 में तुम बेच रहे हो तो मेरा 2 का डिफरेंस आएगा, और मेरे से तुम लॉस परसेंट पूछोगे तो लॉस हो गया 2 अपॉन कास्ट प्राइस 7 इंटू 100%, जो भी निकल के आएगा बता दो, यही आंसर है इसका। ठीक है, ये क्वेश्चन है वाइल सेलिंग 5 pence अ पर्सन गेट प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 pence। ये आपका होमवर्क है, इसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये जो होमवर्क, ठीक है, सेम है, अभी जो कराया वही है, आप इसको सॉल्व करना। मैं 10 सेकंड रुक जाता हूं, अगर कर लेते हो तो कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर दो। सेम प्रोसेस है। चलो, while selling 5 pence a person gets loss equal to cost price of 2 pence, find the loss percentage। 5 SP इक्वल टू 5 CP, लॉस हुआ है इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ माइनस 2 CP, 2 पेन के बराबर, सिंपल। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया 5 SP इक्वल टू 3 CP, इसका मतलब हो गया SP बाई CP इक्वल टू 3/5। ठीक है, लॉस कितना 2 का, तो 2/5 इंटू 100%, ये निकल के आ गया 40% का लॉस हो गया, 40% लॉस। ठीक है, 1/5 का बताया था 20% इंटू 2, दैट बिकम्स दिस। ठीक है, अब इसी बेसिस पे एक थ्योरम भी है, ये वाला क्योंकि इसी के ज़्यादा पूछता था। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल्स, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल्स, if the cost price of X articles is equal to the selling price of Y articles, equal to selling price of Y articles, then profit percentage, profit slash loss percentage is equal to कितना होगा ये X माइनस वाई बाई वाई इंटू 100। ये जो भी आंसर आएगा, प्लस में आएगा तो प्रॉफिट है, माइनस में आया तो नेगेटिव है। ठीक है, आप इसको अगर करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, YSP इक्वल टू XCP, पिछला वाला याद करना, तो ये निकल के आ गया SP अपॉन CP इक्वल टू X अपॉन वाई। ठीक, डिफरेंस X माइनस वाई, CP Y इंटू 100, वही चीज़ है, वो याद है तो इसको फॉर्मूला भी याद रखने की जरूरत नहीं है, नहीं याद है तो याद कर लो। ठीक है, अब ऐसे ही क्वेश्चन है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 मैंगोज इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 मैंगोज, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 मैंगोज इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 मैंगोज, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो 10 CP इक्वल टू 9 SP। ठीक, यही तो है, इसका मतलब SP अपॉन CP इक्वल टू 10 अपॉन 9, डिफरेंस कितना 1 का, तो इसका मतलब प्रॉफिट परसेंटेज अगर मेरे को देखना है तो इक्वल टू क्या करूंगा 1 अपॉन 9 इंटू 100%। सेम क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में। ठीक है, और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये निकल के आ जाएगा 11/9%। ये सारे क्वेश्चन आराम से इस तरह से हो सकते हैं। ठीक, तो ये बहुत सिंपल है, इस टाइप के क्वेश्चन में आप स्ट्रेट इस तरह से शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं, परेशान होने वाली बात नहीं है। बट इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, हम भैया मान लेते कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मैंगो इक्वल टू ₹1, 1 रुपये है, RE कर देते हैं, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 मैंगो कितना हो जाएगा, ये RE हो जाएगा ₹10। ठीक है, 10 मैंगो का कॉस्ट 10 रुपये है।
अब सेलिंग प्राइस, अब ये बोल रहा है ये किसके बराबर है, नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ 9 मैंगो, ये भी 10 रुपए के बराबर है। इसका मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मैंगो कितना है, 10/9 है। यही तो कह रहे हैं ना, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 का 10 हो गया, फिर इसका मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 9 मैंगो 10 है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मैंगो 10/9 है। तो एक मैंगो पे इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10/9 - 1, यही तो प्रॉफिट हो रहा है एक मैंगो पे, तो वही अल्टीमेटली प्रॉफिट होगा। तो गेन कितना हुआ एक पे, और वही 10 पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो गेन इज, एक पे गेन हो जाएगा इसका 10/9/1 इक्वल टू 1/9, देयरफॉर गेन परसेंटेज इक्वल टू 1/9, जो कि गेन है किस पे, सीपी पे, अपॉन 1 × 100। ये भी आपका 100/9 आ जाएगा, जो समझ में आए कर लो, कोई समस्या नहीं है। ये ईजियर है, इसमें भी कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से हमने इसको कर लिया। अब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये इसको कहते हैं रिवर्स परचेजिंग, मतलब इक्वल परचेजिंग एंड सेलिंग इन रिवर्स ऑर्डर। मतलब तुम जो सामान खरीदते हो फिर रिवर्स ऑर्डर में बेचते हो, मतलब तुम यहां से सामान खरीदोगे और फिर वापस इसको बेच दोगे, तो इसमें प्रॉफिट लॉस की बात होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या है समझते हैं। बहुत आसान है, मतलब अगर आप चीज़ों को समझ के करोगे ना, मतलब ये चीज़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। इफ़ अ मैन परचेजेज 11 टॉयज एट द रेट ऑफ ₹10, अगर एक व्यक्ति 11 टॉयज खरीदता है 10 रुपए के रेट पे, एंड सेल्स इक्वल नंबर ऑफ टॉयज एट द रेट ऑफ 10 फॉर ₹11, हाउ मच प्रॉफिट और लॉस डज ही मेक। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमेशा एक टॉय की चीजें निकाल लो, कंपैरिजन आसान बन जाएगा। तो इसका सीधा सा मतलब है, क्योंकि देखो क्या है ना कि फिर नहीं तो आप टॉयज की संख्या इक्वल करोगे, कभी भी जो तुम कंपेयर करोगे, प्रॉफिट है चाहे लॉस है, तो तुम जब भी आप कंपेयर करोगे ना, तो हमेशा आप याद रखना कि आपको जो कंपैरिजन है वो आपको इक्वल नंबर ऑफ आर्टिकल्स करना। अब ये नहीं करोगे कि 4 पे प्रॉफिट ये हो रहा है और 5 पे सेलिंग प्राइस पे ये चीजें हो रही हैं, मतलब लॉस या प्रॉफिट जो भी है, तो आप 5 आर्टिकल को 4 आर्टिकल से कंपेयर नहीं करोगे। आप 4 आर्टिकल पे खरीदोगे तो 4 आर्टिकल जब बेच रहे होगे तो उस पर निकालोगे। आर्टिकल की संख्या हमेशा सेम रखना है, वो कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हमें चुननी पड़ती है, कभी एक चुन सकते हैं और हम 100 भी चुन सकते हैं। तो यहां पे हमारे लिए एक चूज करना आसान है। इफ अ मैन परचेजेज 11 टॉयज, इसने क्या किया 11 टॉयज खरीदे और कितने रुपए का खरीदा, ₹10 का, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टॉय कितना होगा, 10/11। सिंपल से, कोई कंफ्यूजन। अब कितने बराबर नंबर ऑफ टॉयज बेच रहा है, उसके बाद ही सेल्स इक्वल नंबर ऑफ टॉयज, यानी कि इसने 11 टॉयज बेचे एट द रेट ऑफ, किस रेट पे बेच रहा है, ₹10 फॉर ₹11, 10 फॉर ₹11, इस रेट पे बेच रहा है। तो यानी कि एक का सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 क्या है, 11/10। अगर तुम फिर नहीं तो क्या कर सकते थे भाई, इसके बाद इसको 11 से वो करते, यहां पे था बट फिर इसको फिर कन्वर्ट करते 11 से घुमा फिरा के, तो चाहे इसको 11 के लिए कन्वर्ट करते तो यहाँ पे 10 रुपए का आता, फिर उसमें 11 का प्राइस निकालते, वो भी कर सकते थे। नहीं तो मैंने क्या किया, मैंने 1 का प्राइस निकाल लिया, क्योंकि ये यूनिवर्सली वैलिड हो जाएगा, हर जगह काम करेगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 इक्वल टू 11/10। हम 10/11 में खरीदे और 11/10 में हमने बेच दिया, हमारा प्रॉफिट कितना है। और देखो ये प्रॉफिट के साथ एक खास बात यह है कि एक टॉय पे जो प्रॉफिट हो रहा है पर टॉय, वो सेम होगा अगर आप फुल पे बेचोगे, तो वो परसेंटेज चेंज नहीं होता, इनवेरिएंट ऑफ द क्वांटिटी होता है, मतलब क्वांटिटी कितनी भी हो, अगर पर पे वो चीज हो रही है तो ओवरऑल भी वही आता है। तो सेलिंग प्राइस दैट इज 11/10, कॉस्ट प्राइस 10/11 अपॉन कॉस्ट प्राइस 10/11 इंटू 100%। ये करेंगे और ये करेंगे 121 - 100, 121 - 100 अपॉन 110, ये 21/110 अपॉन 10/11, ये हुआ 10, तो ये आ गया 21/100
और ये इंटू 100% था, ये कटा, तो ये 21% इसका आंसर आ गया। सिंपल है। तो 1 के लिए यहाँ पे करने से कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसलिए 1 के लिए करना हमेशा ज़्यादा आसान होगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप इसको ज़्यादा के लिए भी कर सकते हो, भाई 11 टॉयज़ के लिए आप निकाल सकते हो। तो उसमें क्या होगा, 11 टॉयज़ की कॉस्ट 10 रुपये है, तो सेलिंग प्राइस 11 की क्या होगी, अगर मैंने यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ 1 निकाल दिया तो 11/10 इंटू 11 करोगे तो 11 रुपये आ जाएगा, तब भी कर दोगे, हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद। अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चन में कुछ अरेंजमेंट करके आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो सकती है अगर आप चाहें तो। आप क्या करते हैं, क्विकर मेथड में बता रहा हूँ आपको। देखो, मैं क्विकर मेथड के बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं रहता हूँ, बट कई बार ये काम उस जगह पे आ जाती है जब सपोज आप कंफ्यूज हो गए, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या वो करना चाहिए, तो सिंपली वर्ड्स, ये जो नंबर्स इनके रीअरेंजमेंट से आपका आंसर निकल जाएगा। तो कभी ऐसा है कि इक्वल सेलिंग और बाइंग हो रही है, तो एक जगह पे आप लिख लो गुड्स, ठीक है, और एक जगह पे आप लिख लो प्राइस, ठीक। और पहले आप परचेज एंड बाई वाला लिखना, जो आपने खरीदा है, परचेज या बाई, BUY, और दूसरे वाले में आप सेल लिखना। हमने कितने गुड्स खरीदे, 11 टॉयज खरीदे 10 के रेट पे, यही तो था। और हम बेच कितने में हैं, 10 टॉयज बेच रहे हैं 11 के रेट पे। अब ये कुछ भी हो, कोई टेंशन नहीं है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अरेंजमेंट बस याद रखना, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करोगे फिर ऐसे जाओगे, तो ये होगा 11 इंटू 11 माइनस 10 इंटू 10 अपॉन 11 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 10, और अपॉन ये वाला जो नीचे वाला होगा वो नीचे जाएगा इंटू 10, तो ये निकल के आ जाएगा। इसको भी आप कैलकुलेट करोगे ना तो 21% ही निकल के आएगा, इक्वल टू 21%। ठीक है, इंटू 100 ये कर दोगे। तो अगर मैं इसको मान लेता हूँ A, इसको मान लेता हूँ B, इसको मान लेता हूँ C, और इसको मान लेता हूँ D, ऐसा कुछ है, तो ये निकल के आ जाएगा AB माइनस CD अपॉन CD इंटू 100। बट टू बी वेरी फ्रैंक, ये मेथड याद समझ में आ जाएगा, तो आपको फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे। बट अगेन ये काम करेगा, क्योंकि देखो यार, SSC में देना है तो डेफिनेटली आपको क्विकर मेथड आना चाहिए, बट UPSC में टाइम एक क्रंच नहीं होता, सही क्वेश्चन करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसी तरीके से ये एक अगला क्वेश्चन है, अ मैन परचेजेज 8 पेन्स फॉर ₹9 एंड सेल्स 9 पेन्स फॉर ₹8, हाउ मच प्रॉफिट और लॉस डज ही मेक। ये सेम क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, आप इसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना कि भैया क्या होगा। जस्ट सेम क्वेश्चन कराया है पिछला, तो आपको इसको करना है, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अ मैन बॉट अ साइकिल फॉर ₹250, 250 रुपये में एक बंदे ने एक साइकिल खरीदी। ठीक है, साइकिल का तो शौक सभी को होता है। हाउ मच शुड ही सेल टू गेन 10%, कितने में इसको बेचना है। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 250, और इसको कितने में बेचेगा, तो इसको गेन होगा 110% का। तो आप याद करना, तो यानी कि मुझे जो क्वांटिटी चाहिए गेन के लिए चाहिए, यानी कि जो मेरा फ्रैक्शन जो मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा वो कौन सा होगा, वो 1 से ज्यादा होगा। तो मेरे को 250 में मल्टीप्लाई करना है, गेन हो रहा है, तो मेरी क्वांटिटी क्या होगी, 100 प्लस 10 अपॉन 100। याद आया कुछ, ये इसका सीधा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। और ये आप करोगे तो ये निकल के आएगा 250 इंटू 110 अपॉन 100, ये कटा, 11 5 55, 5 11 2 22 प्लस 5 27, 275 रुपीज़ हुआ सेलिंग प्राइस। सिंपल है। और वैसे भी नहीं है तो भैया गेन कितना हुआ, आप गेन निकालो अलग से, गेन परसेंटेज दिया है, गेन इक्वल टू 10% ऑफ CP है वो, तो गेन हो गया 25, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू 250 प्लस 25, तो भी 275 आएगा। जैसे है समझ लो, सिंपल क्वेश्चन हैं, रूल ऑफ फ्रैक्शन के चलते आप एक लाइन में कर सकते थे, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया। ठीक है, ये देखो, अ मैन बॉट अ बुक फॉर 560 रुपीज़, कितने में बेचें, हाउ मच शैल ही सेल सो एज टू लॉस 10% का लॉस हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, 560, अब मेरा लॉस हो रहा है, तो मेरे जो चीज़ें मल्टीप्लाई करने वाली होंगी वो 100 माइनस 10 और 100 वाली होंगी, और मुझे लॉस हो रहा है तो मुझे फाइनल सेलिंग प्राइस एक ऐसा चाहिए जो 560 से कम हो।
तो 100 माइनस 10 दैट इज 90 को मैं ऊपर लिखूं कि नीचे लिखूं? आपको पता है ऊपर लिखूंगा, इट इज 90 अपॉन 100। ये आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। एक लाइन में का सवाल है फ्रैक्शन के रूल से। नहीं तो दूसरा तरीका आपको पता ही, लॉस परसेंटेज दिया है 10%, 560 में 10% 56 होता है, माइनस कर दो, सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। इसका आंसर जो निकल के आएगा वो करेंगे तो 9 6 जा 54, 9 5 जा 45, 50, 504 निकल के आएगा इसका आंसर। ठीक है, अब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में हमें बाई सेलिंग आर्टिकल फॉर ₹390, एक शॉपकीपर का 20% प्रॉफिट हुआ, तो कॉस्ट कितनी दिया कस्टमर ने? ठीक है, फाइंड द कॉस्ट पेड बाय द कस्टमर। अच्छा, ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है क्योंकि हम आर्टिकल 390 रुपये का बेच रहे हैं। ठीक है, तो उसे वही तो कस्टमर दे रहा है। ठीक है, तो फाइंड द कॉस्ट पेड बाय द शॉपकीपर होगा यहां पे, ना कि कस्टमर होगा। तो ये क्वेश्चन आप सही कर लेना, ग्राहक नहीं दुकानदार। तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक है, सेलिंग प्राइस हमको पता है 390 है, प्रॉफिट हमें पता है 20% है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक है, तो मुझे पता है 390 है और उसमें मैं एक ऐसा फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। मुझे पता चल रहा है कि मेरा जो प्रॉफिट है वो 20% है, यानी कि जो मेरी ये कॉस्ट प्राइस वाली वैल्यू आएगी ये इससे कम होनी चाहिए, तभी तो मेरे को प्रॉफिट होगा। मेरा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम होगा तभी तो प्रॉफिट होगा, सेलिंग प्राइस ज्यादा होना चाहिए। तो ये इससे कम कब होगा? और ये 20% प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब जो उस क्वांटिटी से मैं मल्टीप्लाई करूंगा वो होंगी 100 + 20 एंड 100। तो मैं 390 में क्या मल्टीप्लाई करूंगा कि मेरा ये वैल्यू कम आए, इसलिए मैं मल्टीप्लाई करूंगा 100 अपॉन 100 + 20 दैट इज 120, और फिर मैं इसको मल्टीप्लाई करके देखता हूं। तो ये निकल के आता है 390 गुणे 100 अपॉन 120, ये निकल के आया 5/6। ठीक है, अब ये 6 से हम काटते हैं, 6 6 जा 36, 6 5 जा 5 5 जा 25, 2 5 6 जा 30 30, 325 रुपये कॉस्ट प्राइस, 325 रुपये कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, हमने क्या किया बेसिकली, हमने यहाँ पे एक ऐसे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया जिसकी वैल्यू लेस देन 1 है। सिंपल है। फिर भी कंफ्यूजन हो तो ये तो था रूल ऑफ फ्रैक्शन के चलते करने का क्वेश्चन। एक और तरीका ये है, मैं कॉस्ट प्राइस इक्वल टू एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, और x में मुझे प्रॉफिट हो रहा है 20% का, तो x इंटू 120 अपॉन 100 इज इक्वल टू दिया ही हुआ है 390। अब मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लूँगा, 390 इंटू 100 बाई 120। जो अच्छा लगे कर लो, ये अच्छा लगे ये कर लो, ये अच्छा लगे ये कर लो, सही करके आना यार। ठीक है, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, इंसान वही है जो अपने पर विश्वास रखे, अपनी शक्तियों पर विश्वास रखो यार कि आप कर सकते हो। देख रहे हो ना कितने सस्ते सस्ते सवाल हैं, और जब मैं आपको यूपीएससी के सवाल कराऊंगा ना, आप बोलोगे अरे यार प्रॉफिट एंड लॉस का तो इतना इजी क्वेश्चन आता है, बहुत आसान होता है करना। बस वंस आपका जो सोचने का स्ट्रक्चरिंग है ना क्वेश्चंस का, वो अच्छा हो जाए, आराम से कर लोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। राम सेल्स अ गुड टू श्याम एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, अब इस तरीके के क्वेश्चन को कहते हैं चेन रूल वाले क्वेश्चन, मतलब सक्सेसिव हैंड्स। भैया हम तुमको बेचे, तुमने उसको बेचा, तो एक का कॉस्ट प्राइस दूसरे का सेलिंग प्राइस बन जाता है। ठीक है, तो राम ने क्या किया, ये था राम, इसने श्याम को बेचा, कुछ बेचा एट द प्रॉफिट ऑफ 20%, 20% प्रॉफिट पे बेच दिया। ठीक, और श्याम ने रोहन को बेच दिया प्रॉफिट ऑफ 25%। रोहन ने पे किया 225 रुपीज, तो इसके लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा? अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चन में देखो दो तरीके हैं, फ्रैक्शन रूल भी लगा सकते हैं। फ्रैक्शन रूल लगाएंगे तो हमको इधर से इधर चलना पड़ेगा। दूसरा तरीका इजियर मेथड, यहां पे ये हो सकता है कि मैं कॉस्ट प्राइस मान लेता हूं एक्स है, राम ने श्याम को बेचा 120% प्रॉफिट पे, तो मेरे को पता है x इंटू
120 अपॉन 100, 100 प्लस 20, इतने में श्याम ने राम से खरीदा होगा। और ये जो भी वैल्यू निकल के आएगी, इसमें 25% के प्रॉफिट पे श्याम ने बेचा है, तो मैं क्या बोलूँगा, इंटू 125 अपॉन 100, जिसकी वैल्यू 225 ऑलरेडी दी हुई है। सिंपल। अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा, तो ये सीधे निकल के आएगा, अगर मैं इसको करूँ, x इंटू ये निकल के आया 6/5 इंटू ये निकल के आया 5/4 इक्वल टू 225। ये कटा, ये कटा, ये कटा 3/2, और इसको मैं काटूँ अगर 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 इंटू 2 150, x इक्वल टू 150 रुपीज़। ठीक है, 150 रुपये आया। ये इस तरह से कर सकते थे। अगर मैं रोहन से इधर चलना चाहूँ तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे रूल ऑफ फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग लिख सकता था, 225 इंटू, मुझे इतना पता है कि श्याम के पास की जो कॉस्ट प्राइस होगी, मुझे इसकी कॉस्ट प्राइस निकाले ना, पहले मैं श्याम की कॉस्ट प्राइस निकाल लेता हूँ। तो मुझे इतना पता है कि 25% प्रॉफिट में श्याम ने बेचा है, तो सीधा सा मतलब है 225 गुणे 125, क्योंकि ये जो वैल्यू होगी इससे कम होगी, तो मेरे को कम की वैल्यू निकालें, इंटू 100 अपॉन 125। और फिर इसकी जो वैल्यू है, इसको भी प्रॉफिट हो रहा था, तो मैं क्या करूँगा, इसमें 100 अपॉन 120 कर दूंगा, तो ये भी आंसर वही निकल के आएगा, सेम चीज़ है। बट यहाँ पे गलती करने के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे, तो आप ये वाला मेथड प्रेफर करना, ठीक है। बट अगर ये अच्छे से समझ में आ रहा है, गलती नहीं करोगे, तो ये भी यूज कर लो। एक और तरीका है, अब चूंकि ये सक्सेसिव प्रॉफिट है, तो हम ओवरऑल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। आपको ये फॉर्मूला याद है, x प्लस y प्लस XY बाई 100, ठीक है। तो 20 का प्रॉफिट हो रहा था, प्लस 25 का इसको हुआ, प्लस 20 गुणे 25 अपॉन 100, काटेंगे 5 5 5 जा, ठीक है, 25 और 20, और ये हो गया 50%, ठीक है। तो श्याम का x% है, तो x में 50% हुआ, यानी कि 150 अपॉन 100 इज इक्वल टू कितना वैल्यू है भैया, 225। इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगा 150। जो अच्छा लगे कर लो, कई तरीके होते हैं करने को, क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। A bike, A sells a bike to B at a profit of 30% and B sells it to C at a loss of 20%. A ने एक बाइक बेची B को 30% प्रॉफिट पे, ठीक। और आपको हमेशा ये पता होगा कि इसने जो भी कॉस्ट प्राइस दिया होगा, B ने जो प्राइस दिया होगा ना, B के लिए जो सेलिंग प्राइस होगा, CP प्लस P%, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। A sells a bike to B at a profit of 30% and B sells it to C at a loss of 20%. 20% हो गया, लेकिन इसको हो गया लॉस, ठीक। If C pays रुपीज 52,000, C ने 52,000 रुपीज पे किया, तो एट व्हाट प्राइस डिड A बाई। तो इसका सिंपल सा करने का तरीका देखो, वो सारी चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी। सपोज X प्राइस पे A ने खरीदा था, तो ये जब B को बेच रहा था 30% प्रॉफिट पे बेच रहा था, यानी कि 100 प्लस 30 अपॉन 100 पे B ने इससे खरीदा होगा। हमने X मान लिया, 100 प्लस 30 अपॉन 100, ठीक है। अब लेकिन B जब C को सेल कर रहा था तो लॉस में बेचा इसने, इसलिए इसने इसको बेचा कितने में होगा, 100 माइनस 20 अपॉन 100। लेकिन C ने जो प्राइस पे किया वो 52,000 पे किया। इसको सॉल्व कर लो, सीधे आंसर निकल के आ जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकल के आएगी, चलो कर लेते हैं। ये निकल के आएगा x इक्वल टू 52,000 इंटू ये 80 अपॉन 100 दैट इज़ 4/5, तो इस यहाँ पे आएगा 5/4 इंटू ये कटेगा 130, तो ये निकल के आ गया 10 अपॉन 13, ठीक है। 13 4 जा, ठीक, 4 से 4 कट गया, और यहाँ पे फिर बचा 1, 1,000, 10,000, 50,000। x की वैल्यू 50,000 रुपये हो जाएगी, सिंपल है, ठीक है। रूल ऑफ फ्रैक्शन से करना चाहता तो मैं लिख देता 52,000, लेकिन अब मैं यहाँ से इधर चलूँगा। लॉस में बेचा है B ने, तो यानी कि B को जो प्राइस होगा वो ज़्यादा होगा, यानी कि 52,000 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा
100/80, फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1, क्योंकि ये वैल्यू बी की जो वैल्यू होगी वो सी से ज़्यादा होगी। लेकिन बी ने प्रॉफिट में, ए ने बी को प्रॉफिट में खरीदा था, तो ये जो कॉस्ट प्राइस था ये इससे कम होगा, इसलिए इसको मैं लिख सकता हूं, जो इसका वैल्यू है इससे ज़्यादा है, तो यहां पे इस केस में इससे कम हो जाएगा क्योंकि मैं इधर से चल रहा हूं, ये मैं लिख सकता हूं 100/130। ठीक है, डायरेक्ट तब भी करेंगे तो 50,000 ही आना है। मेथड चेंज करने से आंसर नहीं चेंज होगा, कभी नहीं चेंज होगा। एक अल्टरनेट वे और है इस क्वेश्चन को करने का, चूंकि सक्सेसिव चीज़ें हैं तो मैं पहले ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस निकाल लेता हूं। तो 30 - 20 इंटू प्लस 30 इंटू -20/100, ये निकल के आएगा 10 - 4 10 - 6 = 4%। ठीक है, तो 4% ओवरऑल मेरे को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं बोल दूंगा ए का जो कॉस्ट प्राइस है, अगर ए मान लेते हैं, इंटू 104/100 = 52,000। आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये देखो, ये कटेगा, ये आ जाएगा 250 जा, और ये इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा तो ए का वैल्यू आ जाएगा 50,000। जो अच्छा लगे कर लो, गलत नहीं आएगा आंसर। तरीका आपको एक बार समझ में आ गया ना। इसके क्वेश्चंस बड़े आसान हैं, प्यारे क्वेश्चंस हैं, सस्ते सवाल है। ठीक है, कुछ चेन रूल वाले क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। जैसे ये चेन रूल वाला क्वेश्चन, एक पर्सन ए है, ठीक है, चेन रूल वही सक्सेसिव वाली चीज़ों को हम चेन रूल कह लेते हैं। एक पर्सन ए है, ठीक, इसने आर्टिकल कितने में खरीदा, 2,000 रुपये में मार्केट से, इसने बेचा बी को। अब इसमें हमेशा कभी भी ये मत लिखने लगना, जो लोग गलती करते हैं, लेट दिस बी एक्स, बहुत टाइम जाता है। सिंपल 1 लाइन में लिखना शुरू करिए। इसने बेचा बी को प्रॉफिट ऑफ 20% प्रॉफिट में बेच दिया, बस पी लिख दिए। एंड बी स्पेंट ₹100 एज रिपेयर्स, इसके बाद इसने 100 रुपये इसमें और खर्च कर दिया ऑन द आर्टिकल। जो भी खर्चा है, तो ये देखो, इसने जो खर्चा किया इसको हम ओवरहेड चार्जेस कहते हैं। उसके बाद जो भी ये वैल्यू आया, लॉस हो गया 10% का, तो व्हाट इज द ओवरऑल मनी पेड बाय द सी। तो हमने कोई चीज खरीदी 2,000 की, अब हम बी के लिए निकालते हैं। तो बी ने दिया होगा कितना, 120/100, इतना ही तो दिया होगा। ये बी का प्राइस है, ठीक है, दिस इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ बी। ये निकल के आएगा, काटेंगे 2400, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ बी 2400। बट हम इसमें 100 रुपये और खर्च कर रहे हैं, तो बी के लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 2500। मैंने बताया था ओवरहेड हमेशा ऐड करते हैं, तो बी का जो कॉस्ट प्राइस ओवरऑल हो जाएगा वो हो जाएगा 2500। लॉस जो भी हो रहा होगा इस प्राइस पे हो रहा होगा, तो 2500 में से मेरे को 10% लॉस हो रहा है। इट मीन्स 100 - 10/100, 250 का लॉस हो रहा है। ऐसे 10% से सीधे मैं कर सकता था, 2500 × 90/100, काटो 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, 2250। 2250 इसका आंसर है। आराम से कर सकते हैं, बहुत आसान सवाल है। ठीक है, इस तरह से। और अगर 1 लाइन में करना चाहते थे तो आप ऐसे भी लिख सकते थे सीधे कि भैया 2000 था, 20% का प्रॉफिट 120/100, इसमें बी ने प्राइस क्या लगा दिए, 100 रुपये और लगा दिए, ठीक है, और इसमें ओवरऑल लॉस कितने का कर दिया, 10% इंटू 90/100। ठीक, और ये करेंगे तो आंसर निकल जाएगा। तो देखो, चेन रूल में समझने वाली बात है कि सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल बिकम्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ द अदर एंड सो ऑन। ऐसा चलता रहता है, जो इसने कॉस्ट प्राइस दी होगी वो अगले के लिए सेलिंग प्राइस बन जाएगा, और इस तरह से चलता चला जाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सिमिलर नहीं कहेंगे एग्जैक्टली। बाई सेलिंग अ टॉय फॉर ₹570, 570 में सेल करता है, ट्रेड्समैन वुड लॉस 5%। किस प्राइस पे बेचे तो 5% का गेन हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे क्या है, सपोज इसकी कॉस्ट प्राइस x थी, ठीक है,
अब क्या हुआ, x इंटू 95/100 इक्वल टू 570 दिया हुआ है। कॉस्ट प्राइस x थी, 5% का लॉस हुआ। सीधे मेथड से देखें तो ये 570, तो इसका मतलब इसकी जो कॉस्ट प्राइस निकल के आती है वो आती है 570 इंटू 100 अपॉन 95। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, 19 5 जा 19 3 जा 30, 5 6 जा 600 रुपये। कॉस्ट प्राइस थी इसकी 600 रुपये, ठीक। अब क्या हुआ, अब मैं इसको कितने प्राइस में बेचूं, इसकी कॉस्ट प्राइस निकल गई कि मेरे को 5% का फायदा हो जाए। तो 600 गुणे 105 अपॉन 100, ये कैसे आप समझ ही रहे होंगे, 100 + 5, और ये हो गया 21/20, इसे काटो और इसे काटो 30, और ये निकल के आ गया 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 630 रुपये में बेच दूंगा तो निकल जाएगा, ठीक है। अगर इसको मैं लेकिन अगर 1 लाइन में करना चाहता होता, देखो 1 लाइन में करना जरूरी नहीं है, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन को सही करना जरूरी है। ये एसएससी का एग्जाम नहीं है, बट मैं आपको इसलिए बता देता हूँ कि अगर आप समझ गए हो तो क्यों यार जबरदस्ती टाइम, वो टाइम आप कॉम्प्रिहेंशन में दे सकते हो। तो सीधे लिखो 570, पहले लिख दिया, 570 में बेच रहे हैं, मेरे को लॉस हो रहा है, इसका मतलब मेरा जो कॉस्ट प्राइस था वो 570 से ज़्यादा था, लॉस हो रहा है 5%, तो इसका मतलब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा मेरा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा निकालने के लिए, 100 अपॉन 95। ये कैसे आया, क्योंकि हमारे लॉस के चलते जो टर्म्स हम यूज करने वाले थे वो यूज करने थे 100 और 95, 100 - 5, और घुमा फिरा के हमें कितने में बेचें कि हमें 5% का फायदा हो जाए, तो मैं इसमें कर दूंगा 105 अपॉन 100। सिंपल, एक लाइन में आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये रूल ऑफ फ्रैक्शन से कर लिया, ये इस तरह से कर लिया, ठीक। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। अभी कई सारे सवाल हैं, बट मैं चाहता हूँ पहले आप इन कॉन्सेप्ट्स को समझ लें। कई सारे सवाल हैं जो मैंने आपके लिए बना के रखे हैं, मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा। कई 15-20 सवाल और उसके बाद हम फिर डिस्कस करेंगे। कुछ और कॉन्सेप्ट बच रहे हैं जैसे मार्कअप प्राइस और वगैरह वगैरह, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी प्रीलिम्स विद नीलेश। यहाँ से आपको बेस्ट पीवाईक्यूज है, लक्ष्मीकांत कैसे पढ़नी, स्पेक्ट्रम कैसे पढ़नी, उसके बेसिस पे मैंने क्वेश्चंस अरेंज कर रखे हैं, तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं, फ्री डाउनलोड भी अवेलेबल है। और आपके लिए जो सीसेट मैं आपको जो बढ़ा रहा हूँ, इससे रिलेटेड आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स के लिए और सीसेट का टेस्ट देने के लिए आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। ये बहुत ही कम प्राइस में रखा गया है कि आप यहाँ पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि देखो यार, अगर आप सीसेट का कुछ पेपर क्लास कर रहे हो लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो फायदा नहीं है। कहीं से भी करो, ये भी यहाँ से भी कर सकते हो, आपके पास कोई बुकलेट है वहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करते रहना। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार आप कमेंट जरूर करके बताना कैसी लगी क्लास, लाइक जरूर करना ताकि हमें भी सपोर्ट मिले। थैंक यू वेरी मच।